बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मेहनत करके उस समय तक जितना भी दुनिया भर में जितना भी बौद्ध साहित्य उपलब्ध था, उस सबकी स्टडी करने के बाद, सबको पढ़ने के बाद एक निचोड़, एक सार जो था वो उस पुस्तक में दिया। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया। जब तक आप तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को सही अर्थों में समझेंगे नहीं और अपने जीवन में अमल में नहीं लाएंगे, केवल बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से वो मकसद पूरा नहीं होगा। अम्बेडकरवादी आप तभी बनेंगे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलेंगे, उनके पुजारी नहीं उनके अनुयायी बनेंगे। बाबा साहब की मूर्ति बना के जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो हम वही कर रहे हैं जो जिस विचारधारा के विरोध में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन तमाम उम्र रहा। हम उसी मनुवादी व्यवस्था की जो है केवल पोषक बन गए हैं, नाम अलग हो गया और कुछ नहीं है। स्वागत है आपका नेशन डिस्ट्रिक्ट में। मैं हूं आपके साथ रही से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भानु प्रताप सर, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनसे पूछते हैं जिस तरह से बौद्ध जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक सेमिनार रखा गया, उनकी शिक्षाएं दी गई, तो सर क्या लगता है जिस तरह से लगातार आप लोग बौद्ध धर्म को आगे फैलाने की कोशिश करें, उनकी शिक्षाओं का आगे फैलाने की कोशिश करें, क्या इससे लोगों के ऊपर बाकी असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से हम ग्राउंड पर अभी भी जाते हैं तो काफ़ी सारे लोगों से अगर पूछा जाए कि क्या शिक्षाएं थी तो उन्हें अब भी पता नहीं होता। नहीं, ये बात सही है कि बहुत लोगों को तथागत की जो शिक्षाएं हैं, तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनके विषय में जानकारी नहीं है। हालांकि बहुत साथियों के माध्यम से, जैसे अगर हम कहें भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, या जैसे आज ये सेमिनार किया है श्री IR सिंह जी ने प्रयास करके ये किया है, ऐसे जहाँ जहाँ हो रहे हैं कोशिश हो रही है। लेकिन जो तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, मूल रूप में जो सही शिक्षाएं हैं, उनके विषय में जानकारी अभी बहुत जगह नहीं है। अभी अगर इसके विषय में देखें, बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। भंते करुणाशील राहुल जी हैं, वो कई बार उन्होंने जो बाबा साहब की लिखी हुई जो बुक है बुद्ध और उनका धर्म, उसको बहुत कम कीमत में छपवा के लोगों तक भिजवाने का प्रयास किया है। ऐसी कोशिश हो रही है, लेकिन इनका और लगातार होना, और मैं यूँ कहूँ कि इनका एक तरह से जो कॉर्नर मीटिंग होती हैं उस तरह से होना, ये यूँ कहें कि कहीं हम गांव में चले गए, किसी के घर में, वहाँ 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ बैठ के समझाना बहुत ज़रूरी है। और समझा भी वही लोग सकेंगे जो वाकई में तथागत की शिक्षाओं के विषय में जानते हैं। केवल पढ़ लेना और जो इतिहास में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इतिहास में कई चीज़ें बड़ी भ्रांति वाली हैं, तो उनसे उतना नहीं बनता। जबकि मैं ये कहूँगा कि अगर वाकई में किसी को इसके विषय में जानकारी है तो 2 चीज़ उसे करनी चाहिए। एक, सबसे पहले जो तथागत बुद्ध के विषय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखी हुई पुस्तक है बुद्ध और उनका धर्म, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके विषय में सारी भ्रांतियां जो फैली हुई हैं वो सब मिट जाती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मेहनत करके उस समय तक जितना भी दुनिया भर में जितना भी बौद्ध साहित्य उपलब्ध था, उस सबकी स्टडी करने के बाद, सबको पढ़ने के बाद एक निचोड़, एक सार जो था वो उस पुस्तक में दिया। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया। हमको, मैं कहूँ कि बहुत सारा सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर हमने उसको भी पढ़ लिया और समझ लिया तो बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा जो मैंने बताया है कि विपश्यना जो है, ये विपश्यना ही है जिससे हमें धम्म समझ में आता है। ये विपश्यना ही है जो हमारे मन के अंदर की गंदगी को साफ करती है, जो हमारा मन जो है वो नितांत निर्मल हो जाए, एकदम पवित्र हो जाए, उसके अंदर कोई काली, कोई गंदगी ना रहे। ये विपश्यना से ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। क्योंकि वो विपश्यना क्या है कि जो है धम्म, उसको न केवल समझाना बल्कि उसको प्रैक्टिकल रूप में करवाना है। जैसे अगर आप देखें तो विपश्यना के इस दुनिया में आज की तारीख में करीब 170 के लगभग वो हैं विपश्यना केंद्र, जिसमें तकरीबन 60-70 के लगभग बाहर हैं दुनिया में, बाकी हमारे देश में हैं। इस तरह से हैं। और इसमें आचार्य श्री SN गोयनका जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरह से उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को बिल्कुल शुद्ध रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया है, बहुत ही मतलब एक अभूतपूर्व काम। वहीं से समझ में आता है
लोग कह देते हैं कि भाई आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है गुस्सा आ ही जाता है, आप उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? ये विपश्यना से होता है। जब आप करते हैं ना तो आपके अंदर से वो गंदगी साफ होती जाती है। जैसे जैसे वो गंदगी साफ होगी वैसे वैसे आप प्योर होते चले जाएंगे, और जब पूरी तरह से प्योर हो जाएंगे इसका मतलब पूरी गंदगी साफ हो गई। ये उस अभ्यास से आता है जो 10 दिन का कोर्स होता है, फिर उसमें 10 दिन के कोर्स हैं, फिर उसमें 15 दिन के कोर्स हैं, फिर 20 दिन के कोर्स हैं, फिर 30 दिन के हैं, 45 दिन के, और अंत में 60 दिन के जो कोर्स हैं विपश्यना के। हालांकि मैं अभी तक वो नहीं कर पाया हूँ, मैंने 10 दिन के ही करीब 5 कोर्स करे हैं। सो जितना मैं समझ पाया हूँ वो वही है, उसी से सब कुछ होगा। और मैं ये मानता हूँ कि इन शिक्षाओं को वाकई में अगर जन जन तक पहुँचाना है तो इनको शिक्षा का अब अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। सर क्या लगता है जिस तरह से धर्म की शुरुआत हुई लेकिन अब वो धर्म बन चुका है, लोग बोलते हैं कि बौद्ध धर्म फैला देंगे, 10 करोड़ लोग बौद्ध बना देंगे, लेकिन धर्म जो है वो तो शिक्षा है ना, कि लोग जो अपना असली चीज है उसे भूलकर एक धर्म की तरफ बढ़ने लगे। नहीं देखिए, ये तो जैसे आप कहें कि ये धम्म और ये जो धर्म की बात है इसमें निश्चित रूप से अंतर है। धम्म तो अंदर तक से आपको परिवर्तित कर देगा। वो एक निश्चित रूप से जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, दीक्षा और शिक्षा दोनों में मैं मानता हूं कि अंतर है। सो जब दीक्षा ली वो एक उस समय बहुत जरूरी था, और आप कहें कि ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसी देश में बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ, बुद्ध का धम्म उत्पन्न हुआ, और यहीं से 500 साल तक चला और उसके बाद धीरे धीरे नष्ट हो गया। सो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आके जब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में, ये एक दूसरी बौद्ध क्रांति थी, और वो भी हमारे ही देश से, भारत से ही उसकी शुरुआत हुई जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की। तो वो एक निश्चित रूप से एक तरीका था लोगों को रास्ते पर लाने का। लेकिन जब तक आप तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को सही अर्थों में समझेंगे नहीं और अपने जीवन में अमल में नहीं लाएंगे, केवल बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से वो मकसद पूरा नहीं होगा। हाँ, उस रास्ते की तरफ बढ़ते हुए एक कदम जरूर है, वो उस कदम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह मंजिल पर आप जाते हैं तो पहला कदम तो उठाएंगे ना आप। सो पहला कदम जब उठेगा तभी आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वो पहला कदम, अंतिम नहीं। अंतिम लक्ष्य होना चाहिए विपश्यना में पूरी तरह से पारंगत होकर अपने मन को नितांत निर्मल कर लेना और शुद्ध हो जाना, बुद्ध हो जाना। यही तथागत का मार्ग है। सर एक तरफ तो जैसे मूर्ति पूजा की बोला जाता है कि नहीं करनी चाहिए, दूसरी तरफ बौद्ध हो या फिर भीमराव अंबेडकर, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं, लोग उनको मानते हैं, उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए घंटों लाइनों में लगे रहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं थी लोग उससे भटक कर दूसरी तरफ जाने लगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि ना तो तथागत ने और ना ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करना, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी हालत में मेरी पूजा नहीं करना, मूर्ति बनाकर मुझे पूजने नहीं लगना। अगर आप मूर्ति बजा के मुझे पूजने लगोगे, मुझे ईश्वर के स्थान पर बनाओगे, तो आप अपने दुखों को दूर करना भूल जाओगे। फिर मैं भी औरों की तरह केवल आपकी नजर में एक भगवान बन जाऊंगा, उसी पर अगरबत्ती जलाओगे, धूपबत्ती जलाओगे, लेकिन जो असली मकसद है उससे दूर हो जाओगे। दुख इसी बात का है कि हम लोग भी जगह जगह आप देखते हैं, कई जगह इतनी मूर्तियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हैं, लेकिन उन मूर्तियों को लगा के हमें प्रेरित होना चाहिए, वो तो हम हो नहीं रहे। बस उन्हीं मूर्तियों को लगा के हम ये समझ लेते हैं कि हम बुद्ध हो गए हैं, बौद्ध हो गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले हो गए। सर ऐसा नहीं लगता जो मूर्तियां बनाई जा रही है उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसे में जो अपने स्कूल बनाए जाएं, जो बच्चे अशिक्षित हैं अपने बहुजन समाज के, उनके लिए पैसे बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं अपने जीवन का एक किस्सा बताता हूँ। ये बात मैंने वहाँ रखी, जैसे ये शायद 1992-93 की बात होंगी। फिरोजपुर झिरका, हम अलवर एक प्रोग्राम में इनवाइट किए गए थे, हम लोग गए थे। मैं उस समय समता सैनिक दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, हम लोग गए थे वहाँ पे, 8-10 लोग थे गाड़ियों में। सो वहाँ पर फिरोजपुर झिरका एक जगह, आप बड़ी मजेदार बात देखें, वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक प्रतिमा बनाई गई, 7 लाख रुपए उसमें खर्च किए गए, लेकिन आपस में ही 2 पक्ष हो गए
और दोनों की लड़ाई में वो प्रतिमा जो की त्यों रखी रही। 7 लाख रुपए की प्रतिमा। अगर आप जितनी मूर्तियां लगी हैं उनको कैलकुलेट करें तो कितना पैसा है। सच यही है कि जो बाबा साहब ने कहा, हम उनकी शिक्षाओं पर अमल नहीं करते, केवल उनका नाम रटते हैं। और मैं यूं कहूं कि बहुत लोग केवल उनका नाम इसलिए लेते हैं कि रिजर्वेशन का फायदा ले सकें, दुनिया की नजर में, औरों की नजर में दिखा के हाँ भाई अम्बेडकरवादी है। इससे अम्बेडकरवादी नहीं हो तो अम्बेडकरवादी आप तभी बनेंगे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलेंगे, उनके पुजारी नहीं उनके अनुयायी बनेंगे। जो उन्होंने कहा है वो जीवन में अमल में लाना है। जैसे हमें शिक्षित बनना है, उन्होंने कहा शिक्षित बने। बुद्ध का भी ये है, बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या मतलब है उसका? यही है कि बुद्ध यानी बोधि ज्ञान की शरण में जाना है। अगर हमने ज्ञान हासिल नहीं किया, ज्ञान की शरण में, ज्ञान के रास्ते पर हम नहीं चले, शिक्षा हमने अर्जित नहीं की, तब हम कितनी भी मूर्ति बना लें, पूजा कर लें, माला डाल दें, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो समाज को ये चीजें समझनी होंगी कि हमारे मुक्तिदाता ने हमें क्या रास्ता दिखाया और हम कर क्या रहे हैं। हकीकत यह है कि बाबा साहब की मूर्ति बना के जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो हम वही कर रहे हैं जो जिस विचारधारा के विरोध में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन तमाम उम्र रहा। हम उसी मनुवादी व्यवस्था की जो है केवल पोषक बन गए हैं, नाम अलग हो गया और कुछ नहीं है। तो हमें मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना, उससे अलग हटके हमें स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एजुकेशन के बढ़िया बड़े इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज ये हमें खोलनी चाहिए। मैं एक आपको जानकारी के लिए एक बताता हूँ, बहुत बढ़िया। विपश्यना का जो मैंने नाम लिया, आप विपश्यना केंद्र में जाएंगे, वहां आपको एक मूर्ति, एक फोटो तथागत का नहीं मिलेगा, लेकिन तथागत बुद्ध के अलावा वहां कुछ नहीं है। सब कुछ तथागत बुद्ध की ही शिक्षाएं हैं, शुद्ध रूप में है, परिशुद्ध रूप में है। आप देखिए कोई मूर्ति नहीं है वहां पर, लेकिन पूरा ज्ञान, पूरी शिक्षा, एक एक बात, एक एक कदम तथागत के रास्ते पर चलाया जाता है। क्या हम नहीं कर सकते? लेकिन हम चीजें जानना नहीं चाहते, हम चीजें समझना नहीं चाहते। एजुकेशन का जो अभाव है, और वर्तमान सरकारें, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, किसी एक पार्टी विषय से लेना देना नहीं है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो चाहती है कि मैक्सिमम लोग अनपढ़ रहें, अशिक्षित रहें, गंवार रहें। क्योंकि पढ़ जाएंगे, सीख जाएंगे तो ये सारी चीजें जान जाएंगे क्या सही है क्या गलत है। उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सर, अभी एक खबर आई कि घोड़ी पे से उतारने की वजह से एक दलित ने गोली मार दी, और दूसरी तरफ दिल्ली से ये खबर आ रही है कि एक दलित जो सिंगर थी उसका गैंग रेप किया गया, उसको मार दिया गया। उसके घर वाले थाने के बाहर बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। नहीं, देखिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है अभी जो आप बता रही हैं, पर कोई भी इस तरह की बात मैं समझता हूँ जो भी हो रहा है ये निश्चित रूप से गलत है। अगर किसी को आप गोली मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि आत्मरक्षा में वो सब करना पड़ा? आत्मरक्षा वाली बात अलग है। अगर नहीं है तो फिर आप ये नहीं करते। इसका मतलब कोई सही हल नहीं है कि जैसा आप कर रहे हैं हम वैसे ही करें। मतलब एक तरफ से अगर पेट्रोल फेंका जा रहा है तो आप भी दूसरी तरफ से आग ही फेंक रहे हैं, इसका हल नहीं है। ये तथागत का रास्ता नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रास्ता नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन आप देखें तो उनके मतलब उनके विरुद्ध क्या क्या कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मणवाद ने, मनुवाद ने, मनुवादियों ने क्या क्या उनके खिलाफ नहीं किया। बावजूद उसके जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने सबके प्रति न्याय किया, किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखा। हर किसी को एक इंसान समझ के उसके जो अधिकार हैं इंसान के नाते वो उन्हें देने के लिए उन्होंने काम किया। जैसे अगर आप इसका उदाहरण देखें तो आप अपने संविधान को देख सकते हैं। उस संविधान में सबको अधिकार दिया उन्होंने, किसी के प्रति जो है द्वेष भाव नहीं रखा। और बुद्ध का धर्म भी जब उन्होंने दूसरी बुद्ध क्रांति हुई तब भी वो सभी के लिए था, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, सबके लिए था। सो ऐसा होना बहुत जरूरी है। ये जो अभी आप बलात्कार वाली जो बात बता रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं समझता हूं उसके खिलाफ जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनानी चाहिए। और वैसे इनका ये जो बलात्कार वाली जो चीजें हैं, इनका अगर सही मायने में इस दुनिया से ही आप खात्मा करना चाहते हैं तो आपको तथागत के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। जब व्यक्ति के मन में किसी तरह की कालिख नहीं रहेगी, जब व्यक्ति के मन में किसी तरह की गंदगी ही नहीं रहेगी,
किसी तरह की तृष्णा, किसी तरह की जो है लोभ, लालच, घृणा, नफरत, कुछ नहीं रहेगा, सब हट जाएगा। ये अपने आप ही पैदा नहीं होंगे, ये चीजें मन में ये विकार आएंगे नहीं, क्योंकि तथागत का धर्म जो है वो धम्म सब कुछ मन को परिशुद्ध करने पर है। तो मन अगर किसी व्यक्ति का पूरी तरह से शुद्ध हो गया तो व्यक्ति बुद्ध हो गया, और जो बुद्ध हो गया वो कभी भी किसी भी तरह के गंदे काम, गलत काम कर ही नहीं सकता, उसकी उत्पत्ति ही उसके मन में नहीं हो सकती। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, जैसे अगर किसी प्रोफेसर के ऊपर अटैक हुआ तो सारे वकील एक साथ आ गए, लेकिन जब एक दलित लड़की इतने दिनों से गायब रहती है, लेकिन कोई भी एक दलित, ना तो वकील ना ही एक्टिविस्ट सामने नहीं आता, ना ही थाने जाके बोलता कि वो कहाँ पर है, तो ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है कि अगर किसी को लोग जानते तो सब उसके साथ खड़े हैं, जिसको नहीं जानते उसके साथ कोई नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब लोग खड़े हुए हैं, लेकिन होता क्या है, इस चीज को आप समझें। जैसे आपने ये बलात्कार वाली या किसी लड़की के साथ ये हुआ, कोई बात, लोग खड़े होते हैं, पर होता क्या, प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ, जब केस चलता है वो व्यक्ति या वो लड़की या उसका परिवार दबाव में जब कोर्ट में आके गवाही से मुकर जाता हो, और ऐसा अक्सर होता है, तब जो साथ देते हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। ये जो चीजें हमें देखने। दूसरी बात ये है, कोई व्यक्ति बताएगा तो सही, कोई व्यक्ति आपको कहेगा तो सही, हाँ भाई ये हुआ है। माना मैं अपने से लेता हूं, अगर मुझे पता ही नहीं लगे या मुझे कोई अप्रोच ही नहीं करता, बताता ही नहीं है कि ये सारी घटना, मैं कैसे जाऊंगा? मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि हर चीज को जानता हूं, सारी चीजें। हाँ, मुझे पता लगे, मैं जाऊं और उसके बाद वो लोग मेरे साथ खड़े हों, विश्वास खड़े हों, तो सब कुछ होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो। दिक्कत क्या आती है कि समाज का दबाव पड़ता है, पुलिस का दबाव होता है, शासन प्रशासन का दबाव होता है, और उसके बाद में खरीद फरोख्त होती है। पहले पैसे से खरीदने की कोशिश की जाती है, फिर नहीं आते हैं तो डराया जाता है। उसमें अधिकतर लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो जो लोग साथ में खड़े होते हैं वो लोग, उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। मैं सिर्फ एक उदाहरण से बताता हूं, मेरे जीवन में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां समाज के साथ हुआ और हम लोग खड़े हुए और पता लगी कि 2-3 दिन में ही कोई बीच में अपने ही समाज का दलाल आया और उसके साथ बैठ के क्या बात हुई नहीं पता, पैसे लेके सब मामला रफा दफा हो गया। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको फरीदाबाद का। फरीदाबाद में पुलिस ने बहुत बुरी तरह से, कोई पार्क वगैरह का कोई झगड़ा था, बहुत बुरी तरह से मारपीट की, और मतलब 500-700 पुलिस वालों ने पूरे घेर के पूरे मोहल्ले के लोगों को बुरी तरह से पीटा। हमें पता लगी, हम लोग पहुंचे तुरंत ही। शाम को जैसे हम पहुंचे, सब लोगों से बात की, सब लोगों की बातें रिकॉर्ड की, हर व्यक्ति जिसको चोट लगी थी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की, उसके फोटोग्राफ्स, घर के फोटोग्राफ, जहां जो लोहे के जंगले तोड़े गए थे, वो घर के दरवाजे तोड़े गए थे, टीवी तोड़े गए थे, आग लगाई, सब कुछ हुआ। सब देखने, रिकॉर्ड करने के बाद में सब लोगों को बिठा के मैं पूछा, बताएं क्या करें? तो उन लोगों ने कहा कि साहब इनके खिलाफ हम लड़ेंगे चाहे जो भी हो। मैंने कहा भाई एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना हो कि कल तुम पीछे हट जाओ। नहीं साहब बिल्कुल लड़ेंगे। क्यों, दिक्कत नहीं। मैंने उन लोगों के, बताओ भाई किस किस को सारी चोट लगी? 36 लोगों को चोट लगी थी। सबके जो है पूरी, मैंने उनका पता वगैरह सब लिखा, और उसके बाद में मैंने उन्हें बाकायदा जो घटना घटी थी उसका सही रूप में जैसी थी FIR लिख के उनको दी। 2 दिन तक तो FIR लेके घर में बैठा रहा बंदा। और आप समझते कि क्रिमिनल केस में कंप्लेंट जो थी, जो मैंने बना के दी उन्हें FIR दर्ज कराने के लिए, 2 दिन तक घर में लेके बैठा रहा। उसके बाद में क्रिमिनल केस में अगर आप 2 घंटे 1 घंटे भी लेट हो जाते हैं तो भी उसका कुछ अर्थ नहीं रहता। वो तो 2 दिन बैठा रहा। फिर भी उसके बावजूद भी मैंने जो उन्हें बताया, उन्होंने एक बात मेरी नहीं मानी। जो किसी और ने, दलाल ने बताया, उसके हिसाब से उन्होंने वकील किया। नतीजा यह हुआ कि 1 महीने तक जेल में रहे, और मुझे लगता है शायद मुकदमा अभी भी उनके खिलाफ चल रहा होगा। तो आप साथ में खड़े हैं, पूरी ईमानदारी से खड़े हैं, उसके बावजूद भी लोग दलालों की बात माने और उनके हिसाब से काम करें, तब आप क्या करेंगे? ये स्थिति होती है। और रही ये बात कि जो बात आपने कही, जिस संदर्भ में कही, जैसे मैं कहता हूं डॉक्टर रतनलाल जी के विषय में जो अभी बात हुई है परसों, अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन यहाँ नहीं था, मैं लखनऊ में था। मुझे जब पता लगी, महमूद पराशा भाई ने बताया कि इस तरह की बात हो गई है, तो रात को पता नहीं लग पाया, सुबह ही तो मैं लखनऊ में था उस समय।
तो मैं इस वजह से नहीं आ सका, लेकिन मैंने मेरे भाई हैं दोनों, मैंने इनको भेजा, मेरे साथी जितने भी हैं सबको भेजा, अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको भेजा। सो रतन लाल जी एक नून फिगर है, एक समाज का चेहरा है। ठीक इसी तरह से जैसे डॉक्टर रितु हैं, जिनके साथ जो बहुत गलत हुआ और SC/ST एक्ट में अब जिनकी तरफ से FIR दर्ज हो गई है प्रिंसिपल के खिलाफ, दौलत राम कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनको बहुत परेशान किया गया, नौकरी से भी निकाल दिया गया। सो ऐसे जो लोग हैं जो समाज का चेहरा है या समाज की बात रखने में कहीं भी डरते नहीं, झिझकते नहीं, उन लोगों के साथ अगर कुछ होता है तो सभी लोगों को खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो ये लोग समाज की आंखें हैं, समाज की मतलब ये मुंह हैं, समाज की एक तरह से आप कहें पहचान है, अगर इन्हीं लोगों को दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, तो फिर कौन बोलेगा? इसलिए सबका इनके साथ में खड़ा होना, चट्टान की तरह इनको सुरक्षा देना, मैं मानता हूं बहुत जरूरी है, और यही सब लोग कर रहे हैं। ताकि ये लोग रहेंगे तो आगे आने वाले समय में जो समाज के जो और भी लोग हैं आगे बढ़ सकेंगे, एक तरह से प्रेरणा मिलती है, इसलिए जरूरी है। तो ये हमारे साथ थे भानु प्रताप सिंह, जो आज सेमिनार किया गया बौद्ध जयंती के ऊपर, जिस तरह से उनकी शिक्षाओं को आगे फैलाने का काम किया जा रहा है। जो बहुत शिक्षाएं हैं जो लोग भूलते जा रहे हैं, शिक्षाओं की जगह पर भक्ति करने लगे हैं, उनको पूजने लगे हैं, लेकिन जो मूल शिक्षाएं हैं उन्हें बहुत कम लोग मानते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो क्या हैं, क्या बताना चाहते हैं। लोग उनकी मूर्तियों को पूजने लगे हैं, मालाएं चढ़ाने लगे, मूर्तियां बनाने लगे। लेकिन अच्छा होता अगर मूर्तियां बनाने की जगह अपनी समाज के लिए काम किया जाए, उन पैसों को स्कूल में भेजा जाए, ताकि जो बहुजन समाज है कम से कम वो पढ़ सके, जो बुद्ध की शिक्षाएँ हैं उनको अपना सके। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।